फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बीच में से छोड़ के मत जाना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद से मध्यकालीन इतिहास देखेंगे और उसके बाद से आधुनिक इतिहास देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? अपठित है। महान स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। सभा और समिति क्या थी? राजनीतिक संस्थाएं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन बनता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। कालिदास किस काल में थे? गुप्त काल में। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित और खगोल। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार। अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र। संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ? वैदिक काल। भारत में लौह युग कब शुरू हुआ? 1000 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। फायान किस देश से आया था? चीन से। हैंसांग किस काल में आया था? हर्षवर्धन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 226 ईसा पूर्व। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? बुद्ध। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? आगम। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत। अथर्ववेद में क्या वर्णित है? जादू, टोना, औषधि। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? धर्मचक्र। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आगम। जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग क्या है? त्रिरत्न, सम्यक दर्शनम, ज्ञान और आचरण। महावीर ने कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष। जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? अहिंसा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी। अशोक का उपनाम क्या था? देवानामप्रिय। मौर्यकालीन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। फायान किस काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में प्रमुख धर्म क्या था? हिंदू धर्म। गुप्त कालीन सिक्के किस धातु के थे? सोना। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल। संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत। संगम काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार। चोल, चेर, पांडव क्या थे? राजवंश। संगम सभा कहाँ होती थी?
मदुरै। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर किस देश से आया था? यूनान, ग्रीस। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानी द्वारा। इंडो ग्रीक शासक कौन था? मेनांडर। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त। विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व। शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईसा पूर्व। भारत का पहला स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया? कुषाण। अजंता चित्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। पुराणों की रचना किसने की? वेद व्यास। सबसे प्राचीन नगर कौन सा है भारत में? वाराणसी। वेदों का संकलन किसने किया? वेद व्यास। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण कैसा था? ग्रिड प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत विकसित। किस स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन। धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज कैसा था? जनजाति। उत्तर वैदिक काल में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। वर्ण व्यवस्था किस काल में विकसित हुआ? उत्तर वैदिक काल। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म में दुख का कारण क्या है? तृष्णा। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। बौद्ध संगति कितनी हुई थी? 4। चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई? कनिष्क। जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? संग्रह न करना। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? जीव। जैन धर्म में कर्म को क्या माना जाता है? बंधन। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। जैन धर्म में कठोर तपस्या क्यों की जाती है? कर्म नाश के लिए। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत शासन। अशोक के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार। धम्म का अर्थ क्या था? नैतिक जीवन। मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत मजबूत। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कला साहित्य विज्ञान का विकास हुआ इस काल में। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? नालंदा। गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिए जाते थे? ब्राह्मणों को। गुप्त काल में समाज कैसा था? वर्ण आधारित। हर्षवर्धन किस वंश से थे? पुष्यभूति वंश। हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्ष की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? नागानंद। हेनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। हर्ष का शासन कैसा था? उदार था। मेगास्थनीज ने किस भारत का वर्णन किया? मौर्य काल। फायान किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध ग्रंथ अध्ययन। हेनसांग किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत यात्रा विवरण। इतिसिंह किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध। अलबरूनी किस काल में आया? महमूद गजनवी। भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है भारत में? ब्राह्मी। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? भारतीयों ने। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। अर्थशास्त्र किस विषय पर है? राजनीति और अर्थव्यवस्था। मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून। अजंता गुफाएं किस काल की है? गुप्त काल। एलोवेरा गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू। सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का चित्र नहीं मिलता है? घोड़ा। पशुपति मोहर किससे संबंधित है? शिव। हड़प्पा सभ्यता का काल किस युग में आता है? कांस्य युग। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किसके साथ होता था? मेसोपोटामिया के साथ। ग्रेट बाथ का उपयोग किसके लिए था? धार्मिक स्नान। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख किस क्षेत्र के लिए है? पंजाब क्षेत्र के लिए। गोत्र प्रणाली किससे संबंधित है? परिवार और वंश, गोत्र जिसको बोलते हैं। वैदिक काल में निष्क क्या था? आभूषण और मुद्रा थी। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? राजा की शक्ति। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? 8। धम्म चक्र प्रवर्तन
प्रवर्तन का अर्थ क्या है? पहला उपदेश। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? बोध गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां कहाँ रखी गई? स्तूपों में। जैन धर्म में संघ क्या है? साधु साध्वी समुदाय है। जैन धर्म में केवल ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? किसी को नुकसान न पहुंचाना। जैन धर्म में सल्लेखना क्या है? उपवास द्वारा मृत्यु। जैन धर्म में तीर्थकर का क्या अर्थ है? मार्गदर्शक। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन और अर्थव्यवस्था। मौर्य काल में कर संग्रह कौन करता था? अमात्य। धम्म महामात्र कौन थे? अशोक के अधिकारी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? प्राकृत। मौर्यकालीन सेना का प्रमुख कौन था? सेनापति। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। गुप्त काल में कौन सा विज्ञान विकसित हुआ? खगोल विज्ञान। आर्यभट्टी किसने लिखी? आर्यभट्ट। गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? हिंदू धर्म। हर्षवर्धन की सभा किसने वर्णित की? हैंसांग। कन्नौज क्यों प्रसिद्ध था? राजधानी। हर्ष का शासन कितने वर्षों तक चला? लगभग 40 वर्ष। हर्ष का अंतिम युद्ध किससे हुआ? चालुक्य पुलकेशिन के साथ। हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज। फायान ने भारत में क्या देखा? बौद्ध धर्म। हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया? नालंदा। इतसिंग कहाँ से आया था? चाइना मतलब चीन। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। काम सूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। योग सूत्र किसने लिखे? पतंजलि। गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत। रामायण किस काल में लिखी गई? वैदिक काल के बाद। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। वेदांत का आधार क्या है? उपनिषद। धर्म का अर्थ क्या है? प्राचीन काल में कर्तव्य। हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? स्पष्ट नहीं, संभावित जलवायु परिवर्तन। इसी स्थल से अनाज के भंडार मिले, मतलब किस स्थल से अनाज के भंडार मिले हैं? तो हड़प्पा से। पुरोहित का कार्य क्या था? यज्ञ कराना। ठीक है, जो पुरोहित जी होते थे पहले वो यज्ञ कराते थे। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजा का अभिषेक। समिति का कार्य क्या था? राजा का चयन। सभा क्या थी? सलाहकार संस्था थी। वैदिक काल में विश्व का अर्थ क्या था? जन, पीपुल। 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। संघ में कौन शामिल हो सकते थे? सभी वर्ग। बुद्ध ने किस जाति प्रथा का विरोध किया? वर्ण व्यवस्था। विनय पिटक किससे संबंधित है? नियम से। सूत पिटक में क्या है? उपदेश है। जैन धर्म में पंच महाव्रत किसके लिए है? साधु के लिए। अनुव्रत किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। जैन धर्म में जीव क्या है? आत्मा है। जैन धर्म में अजीव क्या है? निर्जीव है। जैन धर्म में सबसे कठिन व्रत कौन सा है? अहिंसा। सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य से। मौर्य काल में जनपद क्या था? प्रशासनिक इकाई। नगराध्यक्ष का कार्य क्या था? नगर प्रशासन। अशोक के अभिलेखों में क्या नहीं मिलता? युद्ध का वर्णन कलिंग के बाद। धम्म किसके लिए था? सभी के लिए। नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य। फायान ने किस चीज की प्रशंसा की? प्रशासन। गुप्त काल में कर व्यवस्था कैसी थी? हल्की थी। गुप्त काल में दास प्रथा कैसी थी? कम थी। मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक। हर्ष की राजधानी पहले कहाँ थी? थानेसर। प्रयाग सभा किससे संबंधित है? हर्ष से। हर्ष ने कितने धर्मों का संरक्षण दिया? कई, विशेषकर बौद्ध। हर्ष के दरबार में कौन था? वाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखा? वाणभट्ट। मेगस्थनीज ने भारत को क्या कहा? इंडिका में वर्णित। फायान ने किस शासक के समय भारत देखा? चंद्रगुप्त द्वितीय। हैंसांग ने किस धर्म का अध्ययन किया? बौद्ध धर्म।
इत सिंह किस विश्वविद्यालय में रहा? नालंदा। अलुब्रूनी किस विषय में रुचि रखता था? भारतीय संस्कृति। स्मृति ग्रंथ किससे संबंधित है? कानून और धर्म से। श्रुति ग्रंथ क्या है? वेद है। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के पास बैठना। धर्म सूत्र किससे संबंधित है? आचार। गृह सूत्र किससे संबंधित है? घरेलू संस्कार। वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? रंग। आश्रम व्यवस्था में कितने चरण हैं? 4। मोक्ष का अर्थ क्या है? मुक्ति। कर्म का अर्थ क्या है? कार्य। संस्कार क्या है? धार्मिक क्रियाएं। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? 1 संबंधी 2 संबंधी 4। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि। किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में तौल माप किस पर आधारित था? दशमलव प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति मातृदेवी। शरत का क्या अर्थ है? प्राकृतिक नैतिक नियम। दस्यु किसे कहा जाता था? अनार्य। जन का प्रमुख कौन होता था? राजा। विश्व क्या था? जनता। पूर्व का अर्थ क्या है? किला या नगर। महायान और हीनयान में मुख्य अंतर क्या है? पूजा पद्धति और आदर्श। महायान में बुद्ध को क्या माना गया? देवता। हीनयान का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत मुक्ति। बौद्ध धर्म का प्रसार किसके कारण हुआ? अशोक के कारण। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। जैन धर्म में ब्रह्मांड को क्या माना गया है? अनादि अनंत। लोक और अलोक क्या है? ब्रह्मांड के भाग। जैन धर्म में निर्जरा क्या है? कर्म का नाश। बंधन क्या है? कर्म का जुड़ना। संवर क्या है? कर्म को रोकना। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद कौन सा था? सम्राट। अमात्य क्या थे? मंत्री थे। राजू का कार्य क्या था? प्रशासन और न्याय। युक्त कौन थे? अधिकारी। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी। गुप्त काल में व्यापार क्यों घटा? रोमन व्यापार का पतन। गुप्त काल में भूमि अनुदान का परिणाम क्या हुआ? सामंतवाद। गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़। गुप्त काल में कला का मुख्य रूप क्या था? मूर्तिकला। हर्ष का पूरा नाम क्या था? हर्षवर्धन। हर्ष का शासन किस क्षेत्र तक फैला था? उत्तर भारत। हर्ष का प्रशासन किससे प्रभावित था? गुप्त। हर्ष के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? बौद्ध। हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ? सम्राट विघटन। मेगस्थनीज ने किसे पालिबोध्रा कहा? पाटलिपुत्र पटना को। फायान ने किस चीज की कमी बताई? दंड व्यवस्था। हेनसांग ने भारत को कैसे वर्णित किया? समृद्ध। ईतसिंह ने किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत। अलुब्रूनी ने किस पुस्तक में भारत का वर्णन किया? किताब उल हिंद। धातु शब्द का अर्थ क्या है? मूल तत्व। सूत्र का अर्थ क्या है? नियम। शास्त्र का अर्थ क्या है? ज्ञान। संहिता क्या है? संग्रह। दर्शन का अर्थ क्या है? विचार। ऋषि कौन थे? ज्ञानी। मुनि कौन थे? तपस्वी। आचार्य कौन थे? शिक्षक। गुरु का अर्थ क्या है? मार्गदर्शक। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।